7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था तो उस वक्त इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की कलई खुल गई थी। दरअसल मोसाद और इजराइल की दूसरी एजेंसियों को इस हमले की कानो कान खबर तक नहीं हुई और यही वजह है कि 7 अक्टूबर को इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर माना जाएगा। हालांकि इस हमले को लेकर कई खुफिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि ईरान ने इस हमले की पूरी पटकथा लिखी थी। हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग से लेकर हथियारों और रुपए पैसों की फंडिंग ईरान से हुई थी। यहाँ तक कि इसके बाद ईरान के कई जासूस इजराइल में पकड़े गए, जिनके ऊपर इजराइल के सैन्य अड्डों की खुफिया जानकारी ईरान तक पहुंचाने का आरोप लगा। ये जासूस कोई और नहीं बल्कि खुद इजरायली ही थे। और अब इसी कड़ी में ईरानी जासूसों ने मोसाद की नाक के नीचे इजराइल के भीतर एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है, जिससे नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं। दरअसल एक ईरानी जासूसों के समूह हंडाला ने दावा किया है कि उसने इजरायली पुलिस का 2 टेराबाइट से ज्यादा संवेदनशील डेटा चुरा लिया है। इसको लेकर इजरायली न्यूज एजेंसी 12 का कहना है कि हंडाला हैकर ग्रुप, जिसका संबंध ईरानी इंटेलिजेंस से है, उसने इजरायली पुलिस के डेटाबेस में घुसपैठ की और 2.1 टेराबाइट डेटा चुरा लिया। इस डेटा में खुफिया दस्तावेज, वीडियोस और तस्वीरें थीं। वहीं ईरानी मीडिया ने इजरायली मीडिया का हवाला देते हुए कहा कि चोरी हुए डेटा में कर्मचारियों का रिकॉर्ड, इन्वेंट्री, हथियार, मेडिकल, कोर्ट रिकॉर्ड्स और पहचान संबंधी कागजात थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हैकर्स ने 3.5 लाख कागजातों को पब्लिक कर दिया है। वहीं इजराइल में हुए इतने बड़े कांड को लेकर इजरायली पुलिस और शिन बेत ने अपने बयान में कहा कि जांच में पता चला कि 2 सैनिक ईरानी जासूसों के संपर्क में करीब 2 महीने से थे। उन्होंने पैसे के बदले सुरक्षा संबंधी डेटा चुराने का जिम्मा सौंपा गया था। इजरायली मीडिया के मुताबिक इनमें से एक आरोपी ने अपनी सेवा के दौरान एयर डिफेंस यूनिट से खुफिया जानकारी ईरानी हैंडलर को भेजी थी। हालांकि अपने पिछले बयान के बाद इजरायली पुलिस ने 10 फरवरी 2025 को एक और बयान दिया, जिसमें उसने कहा कि सुरक्षा जानकारी में कोई घुसपैठ नहीं हुई। इजरायली पुलिस का कहना है कि गहरी जांच के बाद पता चला है कि किसी बाहरी ने इजरायली इंफॉर्मेशन सिस्टम में घुसपैठ नहीं की। पुलिस सिस्टम से किसी भी जानकारी के चोरी होने का कोई भी संकेत नहीं मिला है। इजरायली पुलिस का कहना है कि इजरायली पुलिस सबसे उन्नत सुरक्षा उपायों को अपनाती है और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए लगातार काम करती है, जिसमें हम दुनिया की दिग्गज साइबर सुरक्षा तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ईरानी हैकर ग्रुप हंडाला ने जनवरी के आखिरी में एक ऐसे ही साइबर अटैक की जिम्मेदारी ली थी। उस वक्त ईरानी हैकर्स ने कहा था कि उन्होंने इजरायली इमरजेंसी सिस्टम मैगरटेक में सेंधमारी की है। इस दौरान ईरानी हैकर्स ने 20 किंडरगार्टन्स के लाउड स्पीकरों में अपना संदेश प्ले कर दिया था। इस दौरान लाउड स्पीकरों में आतंक का समर्थन करने वाले अरबी में गाने बजने लगे थे। इसके अलावा ईरानी हैकरों ने हजारों इजरायलियों को मैसेज भी भेजे थे।